बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है, के बादल है, और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है, जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन की का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है। और इस समय प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो किस स्तर पर है और क्या प्रिकॉशंस है? देखिए, दिल्ली की जो अभी आज भी सुबह स्थिति है, लगभग आधे से ज्यादा एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें 400 प्लस की रेटिंग आ रही है, जो कि एक सिवियर कैटेगरी है, और कुछ इलाकों में तो 450 के प्लस भी जा रहा है। ये मैं सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप देखें, मेरे घर के अंदर भी 397 का AQI है। तो स्थिति कह रहे हैं कि कल के बाद थोड़ी सी ठीक हो सकती है, और अभी तो पराली जलाने का भी काम जो है वो खत्म लगभग हो चुका है। तो लार्जली जो लोकल पोल्यूटेंट्स है और टेम्परेचर में जो डिप हो रहा है उसके कारण जो स्थिति है वो सिवियर प्लस में है। The situation of air quality in the national capital is severe. In fact, severe plus in several areas. This morning, also many of the air quality monitoring stations actually showed the reading 400 plus, and some of them actually had 450 plus, which basically means that it's almost hazardous in that sense. The situation might improve in the next 24 hours, but with the fact that there's going to be a dip in the temperature, dip in also wind speed, and now with some this volcanic activity in terms of the Ethiopian volcanic eruption that we've seen, it might have slight impact on overall AQI. Delhi is already a gas chamber, is in a difficult situation, and this volcanic eruption might influence it slightly, although the sulfur dioxide that we're talking about and other glass elements, it's actually at a very, very high altitude, but we don't know how that is going to impact the overall AQI of Delhi NCR. ये जो वोल्केनिक आश है इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है, और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है। इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। सर, आपने बोला कि जी दिल्ली पर जो पोल्यूशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जी, इसका कोई इम्पैक्ट एयर क्वालिटी के ऊपर और वेदर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर जो ये वोल्केनिक ऐश आपने बोला ये साउथ चाइना सी या चाइना की तरफ ही जाएगा, तो ये इसका थोड़ा बताइए। हाँ, अभी ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इसकी गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा।
दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुबाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है, विच विच बी ऑल्सो कनेक्टिंग टू लॉट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो साउथ नॉर्दर्न इथियोपिया में जो इंसिडेंट हुआ संडे मॉर्निंग में, संडे आफ्टरनून में हमारे इंडियन के टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे इतना जोर से इनका एक प्लेट टेक्टोनिक के कारण से वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन 12,000 के बाद ये वोल्केनिक जो साइलेंट वोल्केनिक था, जो ये ऑल ऑफ ए सडन वो तेज हो गया है एंड वहाँ पे इरप्शन हुआ एक जो फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब हो करके एक पूरा क्लाउडेड एनवायरमेंट तैयार किया है एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभावित होता है। इसी के लिए जो दूसरा एरिया के वो एरिया के जो पास होकर के आते हैं, तो वहाँ पे आते आते नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड टू रीचिंग आवर कंट्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, लाइक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया को दिस इज थिंग। तो ये जो आ रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा, बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस particles, which is also causing a lot to the aviation industry, to the our all the natural environment of these areas. And suppose if it is settled down on the ground also, it will be also like it will create a lots of program in terms of our breathing, our day-to-day life also. So though the volume of this program is not been estimated right now, still scientifically it is a very dangerous symbol if it is happen really, and it is also called all the science, basic science like earth science, atmospheric science, satellite technology, and ये सारा चीज को करके इनको how to monitor that things and how to get any this thing rehabilitation type of things, so that it can be we can help our health as well as our health hygiene of our community members as well as our resources of our regions also, because it is both affected to the air, the way we breathe, as well as also it is affected to our environment also in terms of our vegetation and our industry and our economy type of things. So let us be prepared and to also to be see that which are the other type of this type of volcanic type of things is there, where the earth scientists and our atmospheric scientists and all this science and disaster management type of thing took a fresh look, so that we can't have all of a sudden like south northern Ethiopia type of situation again. देखिए, खासकर राजस्थान के ऊपर यदि बात करें तो ये एस क्लाउड कल 24 नवंबर को राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल से क्रॉस हो गए हैं। वर्तमान में देखें तो ये एस क्लाउड जो है वो पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं। चूँकि इन एस क्लाउड्स की हाइट 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर है, इसलिए इसका कुछ विशेष असर सरफेस पर दिखाई नहीं दिया है। और ये एस क्लाउड जो है वो फिलहाल 100 से 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यदि देखें तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो एस क्लाउड डेवलप हुए थे, ये राजस्थान के क्षेत्र को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं
और फिलहाल पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में आज शाम तक 7 बजे तक उम्मीद है कि ये सारे क्लाउड्स जो है वो इंडिया क्षेत्र को भी क्रॉस कर जाएंगे। राजस्थान में यदि देखें तो सरफेस पर इस सिस्टम का कुछ विशेष असर नहीं देखा गया है अभी तक, और अब चूंकि ये सिस्टम ऑलरेडी ये जो एस क्लाउड्स है वो कवर कर चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं, इसलिए आने वाले समय में भी इसका कुछ विशेष असर राजस्थान में नहीं देखा जाएगा। देखिए ये चूंकि मिडल एंड अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में ये एस क्लाउड्स पाए गए हैं सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के आधार पे, और एविएशन फोरकास्ट में यदि देखें तो स्पेशल सिग्मेट वार्निंग भी जारी की गई है, और इसका पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर में ही इसका असर पिछले 10 से 15 घंटों के बीच में देखा गया है। तो जिन एरिया से ये एस क्लाउड क्रॉस किए हैं उस क्षेत्र के लिए ऑलरेडी सिग्मेट वार्निंग आईएमडी की तरफ से भी जारी की जा चुकी है, और जो एविएशन एजेंसीज है वो अकॉर्डिंग टू वार्निंग इसमें सूटेबल एक्शन ले रहे हैं। लेकिन सतह पर यदि देखें अर्थ सरफेस के ऊपर तो इसका कुछ विशेष असर न तो अभी तक रिपोर्ट हुआ है और न इसका असर अब आने वाले समय में होने की संभावना है।